गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है एज वाला जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था, आज इसका दूसरा क्लास है। अगर ये पहला पार्ट आप लोग ने नहीं देखा होगा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, इसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा। तो चलिए, ये जो आपका चल रहा है क्लासेज, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का, एलपी का, एनटीपीसी या फिर सीएचएसएल, सीजीएल, बैंकिंग, किसी भी चीज़ की एग्जाम की तैयारी करें तो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको पिछले क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और पिछले क्लास में मैंने थ्योरी भी बताया था कि कैसे रेशियो मेथड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेते हैं। फिर से हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। देखिए, पी और क्यू किसी की वर्तमान एज के बीच का क्रमशः कितना अनुपात है बाबू? 7:5 है। क्लियर है। इसके बाद कह रहे हैं कि 5 साल पहले पी की उम्र और 5 वर्ष के बाद क्यू की उम्र के बीच का अनुपात कितना है? 1:1 है। तो कह रहे हैं कि 5 वर्ष के बाद पी की उम्र और 5 वर्ष पहले क्यू की उम्र के बीच का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, एज वाला जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, मैंने आपको रेशियो मेथड भी बताया है और ट्रेडिशनल मेथड बताया। जहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड से इजी वे में बनना है, वहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेथड का ही यूज करेंगे। जैसे आपका पी है और यहाँ पे क्यू है, कह रहे हैं कि रेशियो का अनुपात कितना दिया हुआ बाबू? 7 और 5 दिया हुआ। तो इसको हम 7x मान लेते हैं और इसको 5x मान लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पी की उम्र है। तो अगर पी का उम्र 7x है तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 7x - 5। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि अगर पी की उम्र 7x है तो 5 वर्ष पहले उसकी एज कितनी होगी? 5 उसमें से घटा देंगे। और क्यू का एज अगर 5x है तो क्यू का एज कह रहा है 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? 5x + 5 हो जाएगी। तो कह रहा है कि पी का उम्र 5 साल पहले और क्यू का उम्र 5 साल के बाद, और दोनों के बीच की एज का अनुपात जो है वो हो जा रहा है 1:1 हो जा रहा है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या होगा? 7x - 5 = 5x + 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 7 में से 5 गया तो 2x, और ये 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से आपका x = कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आप देखिए, तो p का एज कितना हो जाएगा? 7x है तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। x का वैल्यू 5 रखेंगे तो, और q का एज कितना हो जाएगा? 5 × x करेंगे, 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा। क्लियर है। अगर वर्तमान एज पूछता है कि p की वर्तमान एज कितनी होगी तो आप कहिएगा कि 35 साल, और q की वर्तमान एज कितनी होगी? तो 25 साल होगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद p का एज, तो अभी p का वर्तमान एज 35 है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और q का जो एज है 5 वर्ष पहले, अभी क्यू का एज 25 है तो 5 साल पहले कितना होगा? 25 में से 5 घटाइएगा तो 20। दोनों के एज का अनुपात क्या होगा? तो 40/20 यानी कि 2:1 होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा। तो हम इसको रेशियो से भी बना सकते हैं, लेकिन रेशियो से ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हर क्वेश्चंस को ऐसा नहीं है कि बस एक ठान लियो कि रेशियो मेथड ही यूज़ करेंगे। कहीं कहीं ट्रेडिशनल मेथड से भी आपका अगर प्रैक्टिस ज़्यादा है तो वहाँ पर फास्ट आप बना सकते हैं। देखिए, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, और ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आगामी आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चंस को हम इसमें सिलेक्ट किए हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी का औसत एज कितना है? 23 वर्ष है। आप हमको बताइए कि औसत = क्या होता है? टोटल योग बटा में संख्या। तो औसत अगर 23 है बाबू तो टोटल योग कितना हो जाएगा? पति और पत्नी का अगर औसत एज कितना है? 23 है तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 23 × 2 कीजिएगा तो यानी कि 46 हो गया। क्लियर है। अब कह रहा है कि विवाह के 5 वर्ष के बाद उसका 1 वर्ष का एक बच्चा था। तो कह रहा है कि बच्चे के जन्म के समय 1 वर्ष का बच्चा था, तो बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्यों वाले इस परिवार की औसत एज कितना होगा? अच्छा, एक चीज बताइए कि अभी उसका वर्तमान एज का योग है कितना है? 46 है। तो 46 है तो 5 साल के बाद, ठीक है, 5 साल के बाद दोनों का एज का योग कितना हो जाएगा? 46 है यहाँ पे, और प्लस 5 पति में जोड़िएगा और 5 पत्नी में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा 56 हो जाएगा।
लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि विवाह के 5 वर्ष के बाद उसका 1 वर्ष का एक बच्चा था। अच्छा, 5 साल के बाद जो है उसका जो एक बच्चा था तो 1 साल का था। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चे के जन्म के समय, यानी कि जन्म जो हुआ होगा बच्चा का विवाह के 4 साल के बाद हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं कीजिए, यहाँ पे 46 और प्लस 4 जोड़िए, 4 पति में जोड़िएगा तो और पत्नी में जोड़िएगा तो 4 4 8 हो जाएगा। तो 46 + 8 कर दीजिए यहाँ पे 54। ठीक है, तो कह रहा है कि तीनों सदस्यों का औसत एज कितना होगा, तो 54/3 कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 18 वर्ष। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया है। दोनों का पति और पत्नी का औसत एज जो एज दिया हुआ है वो 23 दिया हुआ है, तो कुल योग कितना हो जाएगा 23 × 2 कर दीजिएगा, यानी कि दोनों पति और पत्नी का एज का सम कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि विवाह के 5 वर्ष के बाद उसका 1 वर्ष का एक बच्चा था। डेट मीन्स कि विवाह के 4 साल के बाद ही एक बच्चा हो जा रहा है। तो 4 साल के बाद दोनों के यानी पति और पत्नी के एज का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहिए कि 46 में आप 8 जोड़ दीजिए, डेट मीन्स 54 साल हो जाएगा। तो कह रहा है कि तीनों सदस्य यानी पति पत्नी और एक बच्चे का जो है औसत एज कितना होगा, तो 54 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक पिता की एज जो है उसकी 2 बच्चों की एज के योग की 3 गुनी है। देखिए एक पिता है और उसके 2 बेटे हैं, तो यहाँ पे जो 3 गुना दे रहा है 3:1, 3:1 ये फादर है और ये एक बेटा का नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे 2 बेटा, मान लीजिए ए और बी 2 बेटा है, तो दोनों बेटा का योग का, ठीक है, अगर 1 है तो फादर का एज कितना है 3 है, इससे 3 गुना है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे साफ क्लियर करा है कि एक पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की एज के योग के 3 गुनी है। कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद उसकी जो एज है दोनों बच्चों की एज की दुगनी हो जाएगी, तो पिता की एज कितनी होगी। क्लियर है। अब देखिए कहने का मतलब कि अगर फादर और यहाँ पे मान लीजिए 2 बेटे हैं, अगर इसका एज अगर x है तो इसका 3x है। क्लियर है। तो अब देखिए कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद, तो 6 वर्ष के बाद पिता का जो एज होगा ना बाबू ये 3x + 6 हो जाएगा। अगर वर्तमान एज 3x है और दोनों बेटे का योग जो है वर्तमान में x है, तो 6 साल के बाद 3x + 6 हो जाएगा। लेकिन 6 साल के बाद ये दोनों के एज का जो सम होगा ना बाबू वो तुम्हारा x + 6 नहीं x + 12 होगा, चूंकि 2 बेटा है। एक में भी 6 बढ़ाएंगे, जैसे एक बेटा है तो उसमें आप 6 वर्ष बढ़ाइएगा तो x + 6 और फिर इसमें 6 बढ़ाइएगा तो 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी आयु के दोनों बच्चों की आयु के जो की दुगनी हो जाएगी, यानी कि डेट मीन्स कि इसका जो एज है फादर का एज है जो 6 साल के बाद हो रहा है, और ये दोनों बेटा का जो एज है 6 साल के बाद जो हो रहा है इसकी फादर का दुगना हो जा रहा है, यानी 2/1 हो जाएगा रेशियो। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बाबू तो क्या होगा 3x + 6 और इधर यहाँ पे x है, इसको कीजिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x + 24। क्लियर है। तो अब 3x में से 2x घटेगा तो x = कितना 24 में से आप 6 घटा दीजिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 18। क्लियर है। तो कह रहा है कि पिता की उम्र कितनी है, तो पिता की उम्र कितनी है बाबू 3x है, तो 18 × 54 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी, पिता का उम्र कितना हो जाएगा 3 × 18, डेट मीन्स 54 वर्ष। आप इसको नोट कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ये फादर था और ये दोनों बेटा के योग का तिगुना था, तो इसको x मान लिए हैं और इसको 3x मान लिए हैं। सिंपल सा चीज़ है। इसके बाद कह रहा है कि फादर का जो एज है 6 साल के बाद, तो फादर का एज 6 साल के बाद कितना हो जाएगा 3x + 6 हो जाएगा, और वही दोनों बेटा का जो एज का सम है 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा x + 12 हो जाएगा, ना कि x + 6। यहाँ पे क्लियर होगा आप लोग को। इसके बाद कह रहा है कि दोनों का एज का जो अनुपात होगा ना 2:1 दे रहा है, यानी फादर का एज जो है दुगना हो जा रहा है, तो 2/1 कर दिए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने किया तो x का वैल्यू कितना आ गया बाबू, x का वैल्यू आ गया 18। तो पूछ रहा था कि फादर का एज कितना होगा, तो फादर्स का एज 3x है, तो 18 × 54 हो गया। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैंने बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को कि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना भी क्वेश्चंस मैंने लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है इस वाले टॉपिक्स के, और इतना कर लेने के बाद आप जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे होंगे, चाहे रेलवे का कर रहे होंगे या फिर एसएससी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे एग्ज़ाम के लिए एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने शुरू से ही बताया कि रेशियो का एप्लीकेशन ही है, ठीक है। और रेशियो टॉपिक में मैंने आपको डिस्कस कर चुका है। देखिएगा, कह रहे हैं कि इस समय एक आदमी का जो उम्र है 50 वर्ष है। क्लियर है, आदमी का जो उम्र है 50 वर्ष है और उसकी बेटी का उम्र कितना है, 22 वर्ष है। कह रहे हैं कि कितने वर्ष, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, कितने वर्ष के बाद पुरुष की एज उसकी पुत्र की एज की दुगनी हो जाएगी। तो सिंपल सा हमको बात बताइए कि आदमी का जो एज है कितना है बाबू, ये आपका है 50 और उसका बेटी का उम्र कितना है, 22 है। तो हम मान लेते हैं कि x साल के बाद जो है कितने वर्ष के बाद पुरुष की एज उसकी पुत्र की एज की दुगनी हो जाएगी। तो x वर्ष के बाद दुगनी हो जाएगी, सिंपल सा चीज़ है। तो 50 प्लस x बटा में 22 प्लस x बराबर कर दिए 2 बटा में 1 कर दिए, सिंपल। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 50 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 22 दूनी 44 प्लस 2x। तो यहाँ पे आपका x 2x में से इधर x जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 में से 44 जाएगा तो आपका 6, यानी 6 साल के बाद जो होगा आदमी का जो एज होगा उसकी बेटी की एज की दुगनी हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए इसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन है, x y और z की जो वर्तमान औसत आयु जो है 44 वर्ष है। अब हमको एक चीज़ बताइए कि औसत इक्वल टू क्या होता है। औसत जो होता है बाबू, एवरेज इसको बोलते हैं। औसत इक्वल टू होता है सम, यानी कि योग, ठीक है, ये सम मैंने लिखा हो। औसत इक्वल टू होता है योग और वटा में संख्या होता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताइए कि योग हमको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का। तो x प्लस वाई प्लस जेड का योग निकालना है तो आप क्या करोगे, औसत को मल्टीप्लाई कर दोगे संख्या से। डेट मीन्स औसत आपका कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है और संख्या कितना है 3। तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद कह रहा है कि 8 वर्ष पहले x और y की औसत एज कितनी है, 38 है। ये जो 38 दिया हुआ है ना, x और y की औसत एज दिया हुआ है लेकिन 8 साल पहले दिया हुआ है। तो वर्तमान आप एज निकालेगा ना, पहले तो हम 8 साल पहले जो है x और y लिखा हुआ है ना, तो x प्लस वाई का जो है कितना हो जाएगा, 38 इंटू 2, ठीक है। तो ये जो एज आया ना बाबू, ये आपका आया कितना, 76। ये 76 जो दोनों का सम आया, ये 8 साल पहले आया, ठीक है। हम वर्तमान निकालना चाहते हैं तो इसमें क्या करेंगे, 16 ऐड कर देंगे। 8 इसके लिए और 8 इसके लिए, 16 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 2 हाथ में लगा 1 7 1 8 1 9 92 हो गया। क्लियर है। तो कह रहा है कि जेड की वर्तमान एज कितनी होगी। तो जेड का वर्तमान एज क्या निकालिएगा, माइनस कर दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड में से आप x प्लस वाई माइनस कर दीजिएगा तो एक्स वाई कट जाएगा, जेड बचेगा। तो जेड का एज कितना हो जाएगा, 132 में से आप घटा दीजिए 92 घटा दीजिए, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा बाबू, 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सारे टाइप एज वाले टॉपिक्स का सारे टाइप्स को हम 1 बाय 1 सारे क्लियर करेंगे। कह रहा है कि 2 बहनों की जो एज है का योग कितना है, 81 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये टाइप पहले होना चाहिए था लेकिन बाद में हो गया, बट कोई टेंशन नहीं है। चलिए 2 बहन है ए और बी, मान के चलिए कि उनकी आयु ए की अनुपात 4:5 है। यहाँ पे ए नहीं होगा, का अनुपात 4:5 है। तो एक बहन दूसरी बहन से कितनी वर्ष छोटी है। देखिए 2 बहन है और उनका एज का जो अनुपात दिया कितना दिया हुआ बाबू, 4:5 दिया हुआ है। और दोनों का सम कितना दिया हुआ बाबू, दोनों का सम दिया हुआ है 81। तो आप सिंपल सा देखिए, दोनों का सम कितना है, 9 है और 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, 81 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। तो कह रहा है कि एक बहन दूसरी बहन से कितनी वर्ष छोटी है। तो कितनी वर्ष छोटी है, 5 है, ये 4 है, तो 1 वर्ष छोटी है और एक का वैल्यू कितना है, 9 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 5 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 80 है। तो सबसे छोटे बच्चों की आयु क्या होगी। देखिए इसको पहले ट्रेडिशनल मेथड बताते हैं, इसके बाद हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे ये भी आपको सिखाएंगे। देखिए 5 बच्चा है और सबका एज का जो अंतराल है कितना साल का है, 5 साल का है। तो देखिए सबसे छोटा का अगर x है एज, तो दूसरा का कितना हो जाएगा, x प्लस 5
फिर तीसरा का एज कितना हो जाएगा x प्लस 10, 5 ऐड कर रहे हैं, इसमें 5 ऐड कीजिएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा, और इसके बाद फिर 5 ऐड कीजिएगा तो x प्लस 10 हो जाएगा। चौथा का कितना हो जाएगा x प्लस 15, और पांचवा का कितना हो जाएगा x प्लस 20। ठीक है, तो सबका योग कितना है बाबू, सबका जो योग है कितना है आपका 80 है। क्लियर, तो कितना हो गया 5x और प्लस देखिए 20 और 10 30 और 40 50। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 5x प्लस 50 इजकल टू 80। तो यहाँ से 5x इजकल टू कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, तो x इजकल टू कितना हो गया 6 हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सबसे छोटे बच्चे की एज कितनी है, तो सबसे छोटे बच्चे का एज कितना है x ही है ना माने थे, तो कितना हो जाएगा 6 साल हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर सबका एज का योग कितना है 80 है, तो एवरेज जो होगा ना 80 है, 5 बच्चा है, ठीक है, और सबका योग दिया हुआ 80, अगर इसका एवरेज निकालिएगा तो 5 से आप डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि एवरेज इक्वल टू होता है योग बटा में संख्या। तो 80 को 5 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 16 आएगा। तो ये जो आया बीच वाला जो भाई है ना, उसका एवरेज का मतलब क्या होता है औसत। औसत जो होता है जैसे 5 है तो बीच वाला का ये जो है सबका औसत कितना है 16 है। डैट मीन्स इसके पहले, ठीक है, 2 को होगा और इसके बाद 2 को होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला का एज निकालना है। ठीक है, तो 16 में से 5 घटाइएगा, चूंकि 5-5 के अंतराल पे ये लोग है, तो 16 में से 5 आप घटाइएगा तो 11, और 11 में फिर 5 घटाइएगा तो 6। तो छोटा वाला का कितना हो गया है एज 6 साल हो गया। ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं कि औसत निकालिएगा, 80/5 कीजिएगा तो 16 आएगा। तो ये आपको बीच वाला भाई का एज हो गया 16, और 16 में से 5 घटाइएगा तो 11, और 11 में से 5 घटाइएगा तो 6। अब 5 क्यों घटाएंगे, चूंकि दोनों सबके बीच में अंतराल कितना है 5 साल का एज गैप है ये लोग के बीच में। तो सबसे छोटा वाला का कितना हो गया 6 हो गया। अब सबसे बड़ा वाला का अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता तो 16 में 5 जोड़ते और फिर 5 जोड़ते, यानी कि 10 जोड़ देते। डैट मीन्स 16 + 10 कितना हो जाता है 26 आपका हो जाता है, आंसर होता। क्लियर है। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है कि 2 भाई बहनों की आयु का अंतर कितना है 7 साल है, और उनकी आयु का योग 21 है। तो भाई बहनों के सबसे छोटे की एज कितनी है। देखिए अब 2 भाई है, मान लीजिए कि x और y है, तो x + y दिया हुआ है और x - y दिया हुआ है। सिंपल सा चीज़ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 भाइयों की आयु का अंतर कितना है 7 है, यानी x - y का वैल्यू आपका 7 दिया हुआ है, और इसके बाद कह रहा है कि उनकी आयु का योग कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। तो हम दोनों ही निकाल देते हैं कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई बहनों में सबसे छोटे की आयु कितनी है। तो सबसे छोटा y है, x बड़ा है y से। डैट मीन्स अगर बड़ा का पूछता है एज तो x इक्वल टू 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आप लोग सोल्व करना जानते हैं। आप इसको काट भी सकते हैं, y दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2x इक्वल टू 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, 28/2 कर दीजिएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 21, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 21 और 7 कितना हो जाएगा 28/2, डैट मीन्स 14। तो इसमें बड़ा वाला का एज पूछता तो आपका 14 हो जाता है, और अगर छोटा वाला का पूछ रहा है y का वैल्यू तो घटा करके 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 21 में से आप 7 घटा दीजिए बाई 2 कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 14/2 कर दीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 7 साल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि 2 भाइयों की आयु का योग और अंतर का अनुपात। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ बाबू कह रहा है कि 2 भाइयों के एज के योग और अंतर का अनुपात 5:1 दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि एक x है और एक भाई y है, ठीक है, सपोज डैट। तो यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ है x + y और ये x - y, क्लियर, ये 5:1 दिया हुआ है। चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये योग और दोनों के बीच में डिफरेंस का अनुपात कितना दिया 5:1 दिया हुआ है। यदि उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ है 96 है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। दोनों का आयु पूछ रहा है कि कितना होगा। अब देखिए सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे x मान लेते हैं, 5x एक को मान लेते हैं और एक को मान लेते हैं कितना 1x, मतलब x मान लेते हैं, क्लियर है। तो
ऐसे आप देखिए x प्लस वाई और ये x माइनस वाई, क्लियर है। इसको मान लेते हैं 5x और इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो अब सिंपल सा चीज़ है, सॉरी x तो पहले से हम मान चुके हैं इसको, तो यहाँ पे p कर दीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे p कर लीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 5p मान लेते हैं और इसको p मान लेते हैं, क्लियर है। तो x का वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे, x इजकल टू क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं, और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस को 2 से डिवाइड करते हैं। तो x का वैल्यू निकालना है तो 5p प्लस p बाई 2 कर दीजिएगा, यानी डैट मीन्स 3p हो गया, क्लियर है। और y इजकल टू कितना हो जाएगा, 5p में से p घटाइएगा, ठीक है, बाई 2 कर दीजिए, यानी 2p आ गया, क्लियर है। अब देखिए कह रहा है, यानी x का वैल्यू आपका आ गया 3p और y का वैल्यू आ गया 2p। अब कह रहे हैं उनकी आयु का गुणनफल 96 दिया हुआ है, डैट मीन्स कि 3p इंटू 2p इजकल टू कितना दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है। तो p स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, 96 को आप डिवाइड कीजिए 3 दूनी 6 से, ठीक है, तो 16 आ गया। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, p का वैल्यू √16 यानी कि 4 आ गया। अब तो क्लियर हो गया, p का वैल्यू 4 आ गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x इजकल टू 3 पे है, तो 3 इंटू 4 डैट मीन्स 12 और यहाँ पे y का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा बाबू, y का एज आपका हो जाएगा 2 इंटू 4 डैट मीन्स 8, यानी एक का एज हो गया 8 साल और एक का हो गया 12 साल। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए, फिर से हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो भाइयों की आयु का योग और यहाँ पे अंतर का अनुपात दिया हुआ है, यानी x प्लस वाई का वैल्यू 5p दिया हुआ है और x माइनस वाई का वैल्यू p दिया हुआ है। तो x का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5 और 1 कितना 6, 6/2 कीजिएगा तो 3। उसी तरह से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 5p में से p घटाइएगा तो 4p, 4p को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2p, क्लियर है। इसके बाद कह रहा है कि गुणनफल 96 दिया हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 96 के बराबर कीजिएगा, तो p का वैल्यू यहाँ पे आया 4, तो पुट कर दीजिए, p में 4 पुट कीजिए, 4 12 और ये 4 दूनी 8, एज कितना हो गया 8 और 12, सिंपल सा चीज़ था। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में।